सो है गाइस, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जो ब्राइड का होता है वो होता है लहंगे पहनने का, क्योंकि लहंगा पहनना बहुत टफ होता है। क्योंकि वो बहुत हैवी होता है। और इवन के भी इसका फ्ला इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हैवी बहुत। और सबसे ज़्यादा ब्राइड के लिए यही संघर्ष होता है कि लहंगा पहनना सच्ची में कैरी करना इतना इजी नहीं होता है। सजने संवरने का शौक तो एक अलग चीज़ आ गई, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा हैवी होता है। और प्लस दुपट्टा। और ये गीतिका थोड़े शॉर्ट्स भी ले रहे थे इनको, वही वीडियो एडिटिंग करके यूट्यूब सॉरी इंस्टा की रील्स के लिए। और फिर मैंने पहने ईयर रिंग्स। आई नो मेरी टमी थोड़ी दिख रही है, टमी मेरी थोड़ी मोटी आई है, कभी कभी होता है हमारे साथ। सो गाइस, लहंगा पहनना भी टफ़ है, सिर पे चुन्नी लेना जो ये चुन्नी होती है ये भी टफ़ होती है। और दूसरा ये हम जो हील्स पहनते हैं इस पे ये और भी मुश्किल होता है। और इस नथ ने तो मेरी बुरी हालत की थी, इसलिए जो मैं ओरिजिनल पहनी होती है अपनी, वो मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। ये बहुत पेनफुल थी क्योंकि इसको दबाना पड़ रहा था बार बार, क्योंकि ये लूज़ हो रही थी ना, क्योंकि मैंने नोज़ पिन तो खोल ली नहीं थी और ये ऐसे ही थी अटैच करने वाली। लेकिन गीतिका, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा, आप ये देखोगे आपने बहुत अच्छा काम किया था, शूट भी बहुत अच्छा हुआ था। तो ये गाइस मेरी फुल लुक का शूट है। अब आप मत सोचना कि ऐसे ही बैठी है, वो जैसे बोल रहे थे जो शूट कर रहे थे, हमें आपको पता है फिर वैसे ही करना पड़ता है। ये वही शॉट्स थे कि जो मतलब विदाउट मेकअप वाले पहले किए थे, अभी मेकअप हो गया तो अभी चुन्नी हटा के दिखाना है, हाँ भाई मेकअप हो गया है। ये आपने मेरी शॉर्ट्स में भी देखा होगा। और गाइस मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं दीपिका मनसोत्रा के नाम से, और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं पूजा देवी के नाम से। तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मतलब मेरे को क्यों शेयर करना है, मतलब मेरे को फॉलो बैक करें। और उस पे फेसबुक पे भी करें और इंस्टाग्राम पे भी करें। इंस्टा पे भी नाम मेरा दीपिका मनसोत्रा है, लेकिन मेरा फेसबुक का पूजा देवी है, और ओरिजिनल नेम से ही बनाया हुआ है मैंने। और आपको पता है एक शॉर्ट्स के भी कितने ज़्यादा लेने पड़ते हैं शॉर्ट्स, इतना इजी तो होता नहीं है ब्राइडल शूट करवाना, हालत ख़राब हो ही जाती है आपको पता है। और एक तो चुन्नी इतनी हैवी थी कि मेरी वो जूड़े पे अटक ही नहीं रही थी, वो बार बार गिर रही थी नीचे। एक ही ये बहुत आपको पता है परफेक्ट आना चाहिए उनके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग तो काम चलाओ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिन्होंने पे किया होता है उनके लिए प्रोफेशनली काम करना ही पड़ता है, और करना भी चाहिए। सो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं अभी वाला शूट, ये बहुत टफ था क्योंकि लहंगा ऊपर उठाना था और उसमें आपको फेस कवर करना था, क्योंकि आपको मेकअप भी शो करना था, क्योंकि जिन्होंने शूट कराया था ब्राइड का, उनका मेन वो खुद मेकअप आर्टिस्ट है, तो उनका मेकअप भी तो शो होना चाहिए। तो ये थोड़े देखो नथ फिर नीचे पहुंच गई थी, नथ ने तो मुझे बहुत ही तंग किया। और ये देखो, मतलब इतना ईजी नहीं होता है कोई भी काम, काम टफ होता है, टीम होती है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा। बेचारी ने कब से लहंगा पकड़ा हुआ था, वो भी थक गए होंगे। मेरी टंग भी स्लिप हो रही है, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे नींद बहुत लगी है। और मैंने इंस्टा और फेसबुक का तो गाइज़ आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मेरे को यूट्यूब में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप देख सकते हैं एक लहंगा का भी शूट लेना, पहले तो बैठे ही नहीं जा रहा था, जब बैठे तो फिर वो कवर ही नहीं हो रहा था। बट फाइनली हो गया, सब अच्छे से हो गया। और आई एम सो हैप्पी, क्योंकि ये जब मेरी शादी हुई थी तब ये शूट का नहीं दिमाग में था कंसेप्ट, ये बाद में आया था। तो मेरा ये भी पूरा हो गया, और मैं हमेशा ये करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी शादी में मर्चेंटा लहंगा पहना था। आफ्टर दैट मेरा दूसरा ब्राइडल, एक और ब्राइडल शूट किया था मैंने जो इससे पहले, उसमें मैंने मैरून बोला था उसको, जो मेरी फ्रेंड ही है एक्चुअली, वो भी बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, तो उसको मैंने बोला था मैंने मैरून लहंगा पहना है। इन्होंने भी मुझे भी रेड पहनाया। अभी मेरा कोई और ब्राइडल शूट होगा उसमें इन्होंने मुझे मर्चेंटा ही पहनाया सॉरी, और कोई ब्राइडल शूट होगा तो उसमें मैं ज़रूर रेड पहनूँगी। मेरी ख्वाहिश रहती है मैं सारे कलर पहन लूँ ब्राइड्स के चलो, मुझे अच्छा लगता है शूट कराना, बार बार ब्राइड्स पहनना, आई लाइक इट।
और मैं तभी उसको बोल रही थी, मैंने बोला यार ब्राइड के साथ तो आप दूल्हे को भी लाए, मैं अपने हस्बैंड को भी बोलूँगी तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, हमारी भी मेमोरीज ताज़ा हो जाएंगी। तो प्लीज़ 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 गाइस, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और भगवान आपको खुश रखे। कल है रामनवमी, तो सुबह आपको पता है बहुत ज़्यादा काम होगा, तो जल्दी उठना है, तो इसलिए आपको माता रानी खुशियाँ दे, नवरात्रे सबके अच्छे जाएं, अच्छे ही गए होंगे मैं उम्मीद करती हूँ। और बाकी आप देख ही सकते हैं कि कितना स्ट्रगल होता है एक शूट कराने के लिए भी, ऐसा नहीं होता कि ईजी, सबके लिए सबका अपना अपना काम होता है। जो ये वीडियोग्राफी करते हैं उनके लिए भी टफ़ होता है, परफेक्ट शॉट लेना होता है उन्होंने, और जो मॉडल बने होते हैं जैसे मैं बनी थी तो मेरे लिए भी टफ़ था क्योंकि मैंने इतना वेट कैरी किया होता। उस दिन मेरी हेल्थ भी थोड़ा हेल्थ इशू भी था, और बाकी हेयर स्टाइलिस्ट ने बहुत अच्छा किया था, और मेकअप भी गीतिका ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया था। तो और शूट भी बहुत अच्छा हुआ था, जो मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो गाइस सॉन्ग भी बहुत अच्छे लगाए हुए थे और मुझे अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन मुझे वो म्यूट करने पड़े क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम ना आ जाए इसलिए, क्योंकि बहुत सी वीडियोस में मेरे पहले भी आ गया है सॉन्ग्स की वजह से। तो प्लीज़ डीएम करना कि मुझे बताएं कि हम मतलब एडिटिंग के टाइम म्यूज़िक कैसे यूज़ कर सकते हैं जिसमें कॉपीराइट का क्लेम भी नहीं आए। तो प्लीज़ गाइस, जिसको भी पता होगा वो बता सकते हैं, मुझे नहीं पता है, और इसमें मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है कि अगर मैं पूछ रही हूँ तो कि कुछ ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ ही पता हो और मुझे नहीं पता है, तो इसलिए प्लीज़ 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 आप ये भी बता देना। गीतिका, उसको वहाँ रख दो ना साइड में, तो उसको ले लो, आप बैठ जाओ। नहीं अभी हमने पहले नहीं करवाया। सो हे गाइस, एट द लास्ट गीतिका ने हमको ट्रीट दी, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू सो मच गीतिका फॉर एवरीथिंग, एंड यू डन योर वर्क परफेक्ट।